उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। बांग्लादेश में चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है और राजनीतिक ढांचे समेत कई बड़े शहरों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ और विपक्षी दल लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील की है। सुरक्षा बलों को मजबूत करते हुए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। मतदाताओं से बिना किसी डर के मतदान करने की अपील की गई है। युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं पर खास फोकस दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परिवेशक भी चुनाव प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिन बांग्लादेश की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। बांग्लादेश चुनाव आयोग में मतदान से जुड़ी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की है। सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव कर्मियों को अंतिम चरण का परीक्षण दिया जा रहा है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। शिकायत निवारण प्रणाली को पूरी तरह से सक्रिय रखा गया है। किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई टीम तैयार की गई है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। आयोग ने चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा जताया है। बांग्लादेश में सत्तारूढ़ दल ने विकास कार्यों को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बताया हुआ है। सरकार अपनी पिछली उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है। रोजगार, शिक्षा और व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। वरिष्ठ नेता अलग अलग इलाकों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विचार गतिविधियां तेज हो गई हैं। सरकारी योजनाओं को जनता से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। विपक्ष के आरोपों का मंच के सामने जवाब दिया जा रहा है। चुनावी मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। बांग्लादेश में विपक्षी दलों ने भी अपनी चुनावी रणनीति और तेज कर दी है। लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रमुख मुद्दा बताया गया है। सरकार पर प्रशासन ने दुरुपयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं। संयुक्त रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। युवाओं और छात्रों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सोशल मीडिया को प्रचार का बड़ा माध्यम बताया गया है। प्रेस वार्ताओं के जरिए सरकार को घेरा जा रहा है। चुनावी माहौल लगातार तीखा होता जा रहा है। बांग्लादेश चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। संवेदनशीलता इलाकों में अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त की जा रही है। चुनावी हिंसा रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आम नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। सीमावर्ती इलाकों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रशासन शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रबंधित नजर आ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सरकारी स्तर पर मंथन जारी है। वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की है। टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों को संतोषजनक बताया गया है। बुनियाद ढांचे में निर्देश बढ़ने के जोर दिए जा रहे हैं। रोजगार सृजन को आर्थिक नीति का अहम आधार माना जा रहा है। राज्य के साथ वित्तीय सहयोग मजबूत करने की बात कही गई है। निजी क्षेत्र को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आने वाले फैसलों से अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शेयर बाजार में निवेशकों की नजर वैश्विक आर्थिक संकेतों पर बनी हुई है। बैंक और आईटी सेक्टर के शेयरों पर हलचल देखी जा रही है। विदेशी निवेशकों से जुड़े रुझानों पर चर्चा तेज है। बाजार विशेषज्ञ सतर्क निवेशक की सलाह दे रहे हैं। महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में उतार चढ़ाव जारी है। लंबी अवधि के निवेशक को बेहतर विकल्प बताया जा रहा है। अगले कारोबारी सत्र पर सबकी नजर बनी हुई है। महंगाई को लेकर जारी नई रिपोर्टों पर आर्थिक हलकों पर चर्चा हो रही है। खाद्य पदार्थों की कीमतों पर सरकार की कड़ी नजर बनी हुई है। दाल और सब्जियों की कीमतों पर स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। ईंधन की कीमतों पर समीक्षा के दायरे में है। रिजर्व बैंकों की नीतियों पर सरकार की प्रक्रिया देखी जा रही है। आम लोगों को राहत देने के उपायों पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकारों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले महीनों में स्थिति और साफ होने की उम्मीद है। छोटे और माध्यम उद्योगों को लेकर सरकार सक्रिय दिखाई दे रही है। एमएसई सेक्टर को कर्ज उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई है। सब्सिडी योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की गई है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
ग्रामीण उद्योगों को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। एमएससी की भूमिका को अहम बताया गया है। उद्योग संगठनों से सुझाव लिए जा रहे हैं। नियमों को सरल बनाने पर सहमति बनती नजर आ रही है।